अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज के हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह निसा आयत नंबर 36 से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील। वअब्दुल्लाह, अबदा यअब्दु अब्दन, माने होता है इबादत करना। और इबादत का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इबादत का मतलब सिर्फ खास अरकान अदा करने ही नहीं है, बल्कि हर हुक्म अल्लाह का मानना इबादत है। अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालना, ये इबादत है एक्चुअली। अपने आप को उस तरह बनाना जिस तरह अल्लाह की मर्जी है, यानी उन कामों को करना जिनको कहा गया है करने के लिए, और जिनसे रुकने को कहा गया है उनसे रुकना, ये सब इबादत है। तो वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। अबद अबुदू से अम्र है, उबुदू। वला, और ना, तुशरिकू, अशरा का युशरिकू, शीन रा काफ से होता है शिरक करना। शरीक कहते हैं पार्टनर को। तो तुशरिकू बिही, और उसके साथ शरीक ना करो, शैआ, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को उसका शरीक ना बनाओ। आगे एक और हुक्म है, वबिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ इहसाना, एहसान करो। हासिनुन, हुस्न से बनता है एहसान, हुस्न खूबसूरती। अब खूबसूरती किसी भी चीज में जब आती है जब वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, मतलब इधर उधर चीजें बिखरी हुई ना हो, सही तरीके पर हो, चीजें ऑर्डर में हो, तभी खूबसूरती आती है। तो वालिदैन के साथ एहसान करना, और किन के साथ, व बिजिल कुर्बा, करीब वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा, और यतीमों के साथ, यतीमों के साथ। यतीम में देखिए एक चीज ये भी आती है, यतीम उनको भी कहते हैं वो बच्चे जिनके वालिदैन चले जाते हैं और उनका कोई जिम्मेदार ना हो। साथ में यतीम अकेले को भी बोलते हैं। असल में उनको बोलते इस वजह से हैं क्योंकि उनका कोई जिम्मेदार नहीं रहता। तो यतीम अकेला भी आप कह सकते हैं। तो जो लोग अकेले रह जाएं, बाज मर्तबा ऐसा हो जाता है, कुछ लोग अकेले रह जाते हैं, उनकी फैमिली में कोई नहीं होता देखभाल के लिए, तो ऐसे लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। वल यतामा वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ एहसान करना। मिस्कीन से, ये सीन काफ नून से बना है। सुकून माने होता है किसी की एक्टिविटी खत्म हो जाना, उसके अंदर जो जोर है वो खत्म हो जाना। और गरीब आदमी को भी मिस्किन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी एक्टिविटी रुक जाती है और जोर खत्म हो जाता है। तो हर वो शख्स मिस्किन रहेगा जो, जिसके अंदर जो उसका बढ़ा हुआ था, मतलब वो डेवलप कर रहा था किसी भी तरीके से, वो अगर रुक जाए या उसका जोर खत्म हो जाए तो उसको मिस्कीन कहेंगे। तो ऐसे लोगों की मदद करना है और उनके साथ एहसान करना है। वल जार, जार कहते हैं पड़ोसी को। वल जार जिल कुर्बा, करीबी पड़ोसी या रिश्तेदार, जो आपके पड़ोसी हों। रिश्तेदार, बाज रिश्तेदार होते हैं जो करीब में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो ऐसे पड़ोसी के साथ एहसान करना। वल जार जुनूबी, जुनूब ये जम जीम नून बा, इसका माने दूर होता है। और पहलू, आदमी का पहलू जो होता है, जो एक तो पेट के पास कोख जिसको बोलते हैं, उसको ही पहलू बोलते हैं, पास। तो दूर के माने में भी यहाँ पे दूर का पड़ोसी। वह साहिब, साहिब माने साथ। और जम, यहाँ पर देखिए पहलू के माने में जम, जीम नून बा, इसका मतलब अभी हमने बताया था पहलू, पास। पास का जो साथी हो आपका, वो उसके साथ एहसान करना है। वब्न सबील, और मुसाफिर के साथ एहसान करना है। तो पास के साथी में
बहुत से लोग शामिल होते हैं। एक वो भी जो आपके साथ उठता बैठता हो, या आपके साथ सफर कर रहा हो आपकी सीट पर, या आपके साथ लाइन में लगा हुआ हो, या आपके साथ कहीं जा रहा है, कंपनी है आपको दे रहा है, वो कोई भी जो साथ में आपका साथी हो उसके साथ भी एहसान करना है। और अल्लाह की इबादत करो और किसी चीज को उसका शरीक ना बनाओ। और अच्छा सलूक करो माँ बाप के साथ और कराबतदारों के साथ, वो यतीमों और मिस्कीनों और कराबतदार पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी और पास बैठने वाले और मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करना है। वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। और ममलूक के साथ, और ममलूक के साथ अच्छा सलूक करना है। बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता इतराने वाले, बड़ाई करने वालों को। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, मन जो काना हो मुख्ताल। मुख्ताल कहते हैं जो अपने आप में अपने आप को खुद मतलब एज्यूम कर रहा है अपने आप को, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उसको ख्याल से बनाया। असल में ख्याल माने सोचना होता है। तो आमतौर से जो बड़ाई और अपने इतराने वाले लोग होते हैं वो खुद ही सोचते रहते हैं कि मुझे सब लोग देख रहे होंगे, या मैं ऐसे लग रहा हूँ, सब लोग देखो कितना अच्छा मैं लग रहा हूँ। तो अपने आप में खुद से ही सोचता रहता है वो। तो वही अपने आप को बड़ा समझना, खुद ही, कोई उसको बड़ा समझे भी ना समझे, लेकिन खुद ही सोच रहा है कि मैं हूं सबसे बड़ा। मुख्ताल। और फखूर, फख्र करना, अपने आप को बड़ा जताना। तो यहाँ देखिए वमा मलाकत ईमानुकुम के साथ ही आया आगे। तो इसका मतलब ये भी है कि जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं या ममलूक लोग हैं, जैसे पहले हुआ करते थे ममलूक, तो उनके मुकाबले में अपने आप को बड़ा ना समझो, उनके साथ अच्छा मामला करो। ये मत समझो कि ये तो कमजोर गुलाम है, ऐसे नहीं। तो उनके साथ भी अच्छा सर मामला करो। जी। सर ममलूक मतलब? ममलूक गुलाम। और यह इसमें कहीं ना कहीं वो लोग भी आते हैं जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं। तो उन लोगों के साथ आगे आया मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उनको जो मुख्ताल हैं, फख्र करते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। और ममलूक के साथ, ये पीछे से ही कनेक्ट है, उनके साथ एहसान करो, अच्छा मामला करो। बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता इतराने वाले, बड़ाई करने वालों को। अल्लज़ीना यबखलून व यअमुरून अन्नास बिलबुख्ल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व अअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। अब आगे है वो लोग कौन है, अल्लज़ीना, वैसे लोग हैं यबखलूना, जो बुख्ल करते हैं। बखिला माने बुख्ल करना, कंजूसी करना, जो कंजूसी करते हैं। वयअमुरून अन्नासा, और हुक्म करते हैं, हुक्म देते हैं। अमरा माने अम्र, माने होता है अम्र, हुक्म होता है, और हुक्म देते हैं अन्नास लोगों को, बिल बुख्ल, बुख्ल का भी। वयक्तुमूना, कतम यक्तुमू, काफ तामीम से बनता है। वयक्तुमूना, और वो छुपाते हैं, मा आताहुमुल्लाह, जो अल्लाह ने उनको दिया, मिन फजली, अपने फजल में से। फजल माने अपनी तरफ से दे देना, उसको फजल कहते हैं। जो अल्लाह ताला किसी को अपनी तरफ से बढ़ाकर दे देता है उसको वो छुपाते हैं। वह आतदना, आइन ता डाला, आतदा माने होता है तैयार करना, आतदा तैयार करना किसी चीज को, वह आतदना, और हमने तैयार किया, आतदना हमने तैयार किया, लिल काफिरीन, मुनकिरों के लिए, आजाबन, आजाब, मुहीना, जिल्लत वाला। अब देखिए यहाँ पे पीछे एक चीज कही गई है कि वो जो मुख्ताल हैं, फखूर हैं, तो फखूर आदमी आमतौर से अपने ऊपर तो खर्च करता है, जभी तो वो अपने आप को बड़ा समझता है। तो अपने ऊपर तो खर्च करता है वो, दूसरों को अपने से अपने अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझता है, इसी वजह से कि जब उसके पास कुछ होता है तभी आदमी इसको समझता है वो। लेकिन बुख्ल करते हैं और लोगों को भी बुख्ल देते हैं, बुख्ल का हुक्म देते हैं। यानी बुख्ल करते हैं उस चीज में जहां उनको देना चाहिए, जहां देना चाहिए वहां बुख्ल करते हैं। जैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, गरीबों का ताउन, मदद करना, वहां पर उनके पास नहीं होगा, और छुपाते हैं, अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाह, हमारे पास तो है ही नहीं, हम पे तो ज़कात हो ही नहीं रही।
हमारे ऊपर तो, लेकिन खुद खूब खर्च वर्च कर रहे हैं बट नहीं दे रहे हैं। किसी के साथ हकीकत में ऐसा है तो वो तो है ही नहीं मुजरिम, लेकिन वो लोग जिनके पास है और वो छुपाते हैं, लोगों को बयान ऐसे करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। जो कि बुखल करते हैं और दूसरों को भी बुखल सिखाते हैं, और जो कुछ उन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दे रखा है उसको छुपाते हैं, और हमने मुनकिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो खर्च नहीं करते बट कोई दूसरा खर्च कर रहा होता है ना, उससे भी तकलीफ उनको होती है। ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे अपनी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। अगर कोई खर्च कर रहा है किसी गरीब पर या कहीं पर सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करा रहा है तो उसको बुरा लगता है, अरे तुम आदत बिगाड़ रहे हो इन लोगों की, ये कर रहे हो। किसी को अगर गरीब को दे रहा है, अरे इनको नहीं देना चाहिए, ये तो आदत बिगाड़ रहे हो तुम, ये तो ऐसे हैं वैसे, इस तरह की बातें लोग बनाते हैं। तो वो खुद तो करता ही नहीं है, दूसरों को भी ऐसा ही हुक्म देता है, इस तरह की आदत बन जाती है। वल्लदीन युनफिकून अम्वालहुम रिआअ अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर। हाँ, अब देखो आगे, वल्लजीना, और वो लोग, युनफिकूना, वो ऐसे हैं, युनफिकूना के वो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपना माल, रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए। रा, रा हमजा या से बना है, रा माने देखना होता है, और रा उसी को फाला के स्केल पर लाते हैं तो दिखाना। तो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च कर देते हैं, वैसे नहीं करेंगे। कहीं पर अगर ऐसा चल रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ ऐसा, तो वहां पे देने के लिए तैयार होंगे कि हाँ भाई इसने दे दिया, देखो कितना मालदार आदमी है। दिखाने के लिए कहीं पर बड़ाई और अपने पैसों का इजहार करने के लिए वो खर्च कर देते हैं। वल्लदीना, और वो लोग, युनफिकून अम्वालहुम, अनफका युनफिकू से है, युनफिकून अम्वालहुम, अपना माल खर्च करते हैं, रियान नास, लोगों के दिखाने के लिए। वला युमिनून बिल्लाहि, अल्लाह पर उनको भरोसा नहीं है, वला बिल यौमिल आखिर, और ना ही आखिरी दिन पर। अल्लाह पर ईमान नहीं है, वह ईमान नहीं रखते अल्लाह पर और ना आखिरी दिन पर। और जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। वमन यकुनि शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना। वमन, और जो, यकुन, काना यकुनु से होता है होना। वमन, और जो, यकुन हो जाए, अशैतानु शैतान, लहू उसका, उसके लिए शैतान हो जाए, करीन, आफरा नून से, इसका माने होता है करीब होना। करीन, करीन माने साथी, करीबी जो होता है, साथ का जो होता है, और जिसका करीबी और साथी हो जाए शैतान, फसाअ, फसा, सा, ये किसी चीज को बुरा बताने के लिए आता है, सा करीना, तो बहुत बुरा साथी है। यानी जिसका साथी शैतान हो जाए तो शैतान तो उसको उल्टे सीधे पाठ ही पढ़ाएगा, उसको बुराई का ही सबक देगा, और जिसका साथी शैतान बन जाए वो बहुत बुरा साथी है, और जिसका साथी शैतान बन जाए तो बहुत बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। वमाज़ा, और क्या, अलैहिम, उन पर, यानी क्या हो उन पर, यानी क्या हो जाए, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, अरे क्या हो जाता अगर ऐसा कर लेते, तो वही है ताबीर। वमाज़ा अलैहिम, और क्या हो उन पर, लौ, अगर, आमनु, वो ईमान ले आए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर, व अनफकू, और उन्होंने खर्च किया, मिम्मा, उसमें से, रज़ाका, जो रिज्क दिया, हम उनको, अल्लाह, अल्लाह ने जो उनको दिया, अता किया। रज़ाका हम पहले ही बता चुके हैं, खाली खाने की चीजें वही नहीं बोलते, रिज्क हर वो चीज जिससे इंसान फायदा उठाता है उसको रिज्क ही कहते हैं। जो अल्लाह ने उसको अता किया है उसमें से वो खर्च अगर करते तो क्या हो जाता। वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, और अल्लाह ताला, अल्लाह, बिहिम, उनका, अलीम, जानने वाला है। आइन लाम मीम के साथ आता है बा, आलिमा, बा के साथ किसी चीज को जानना, आलिम बहुत जानने वाला, अल्लाह उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। उनका क्या नुकसान था अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते, और अल्लाह इससे अच्छी तरह बाखबर है। और देखिए इस आयत पे अगर गौर करेंगे
تو بہت ہی ایسی آیت ہے کہ آدمی کا رخ پلٹنے کے لیے کافی ہے. یعنی کچھ نقصان تھوڑی ہے زندگی میں. اسلام کسی چیز پر آپ کے رہن سہن پر آپ کے انجوائمنٹ پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو جینے کے لیے منع کر رہا ہے. جو ضروری چیزیں ہیں معاشرے کے لیے وہ چیزوں کے بارے میں حکم اللہ دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ آخرت کے دن پر, اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس سے کوئی نقصان تھوڑی ہے. اور اگر یہ بات آدمی سمجھ لے تو وہ یقیناً ان باتوں پہ عمل ضرور کرے گا, کیونکہ اتنی چھوٹی سی لائف میں ان چیزوں پہ عمل کرنے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. آدمی ایمان اللہ پر لائے یا نہ لائے تب بھی آخر اس کو موت آنی ہے, مال اس کا تب بھی ختم ہونا ہے, آخرت کے دن پر اس کو یقین ہو نہ ہو تب بھی آخرت کا دن آنا ہی آنا ہے. تو اگر وہ ان پر یقین کرے گا مان لے گا تو خود اسی کا فائدہ ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. اور آگے ایک چیز اور ہے کہ ان اللہ, بے شک اللہ, لا یظلم, اللہ ظلم نہیں کرے گا یا ظلم نہیں کرتا ہے. دونوں ہی ٹینس میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. مثقال ذرہ, ذرہ کہتے ہیں ذرا سے ریزے کو, ذرہ کو جس کو ہم کہتے ہیں ذرہ, خود اردو میں ہی بولتے ہیں. مسقال کہتے ہیں وزن کو, سا قاف لام ثقل سے بنتا ہے وزن, مسقال. اللہ نہیں, اللہ ظلم نہیں کرتا مسقال ذرۃ, ذرہ کے وزن کے برابر بھی, یعنی تھوڑا سا بھی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. اگر تم کچھ خرچ کرو گے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً, اگر وہ ہوگا عمل اس کا حسنتاً اچھائی, یضاعفھا, یضاعف ضعفن سے بنا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دو گنا کرنا. یضاعفھا, اس کو دو گنا کر دے گا وہ. ویؤتی, آتا یوتی معنی ہوتا ہے دینا, ویؤتی, اور دے گا من لدنہ, اپنے پاس سے, لدن معنی پاس ہوتا ہے, من معنی سے, لدنہ اس کے پاس سے وہ دے گا اجرن عظیما, بڑا بدلہ. بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اگر نیکی ہوگی, نیکی ہو تو وہ اس کو دگنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. آگے دیکھیے, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یعنی دیکھیں آخرت کا دن تو آنا ہی آنا ہے, آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں. فَكَيْفَ, پھر کیا ہوگا, کیف مانے کیسے ہوگا, پھر کیف کیسے ہوگا یعنی کیا ہوگا, اذا جب, جئنا, جا مانے ہوتا ہے آنا, اور با کے ساتھ جب آتا ہے کسی چیز کو لانا. جئنا جب ہم لائیں گے, من کل امتن, ہر امت سے, بشہیدن ایک گواہ, ہر امت سے ایک گواہ ہم لے کر آئیں گے جو گواہی دے گا اچھوں کے بارے میں اچھائی کی اور بروں کے بارے میں برائی کی. وجئنا بکا, اور ہم آپ کو لے کر آئیں گے, علی ہؤلاء, ان لوگوں پر, شہیدا, گواہ بنا کر, یعنی ہم آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے. تو اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ ان کے بارے میں گواہی دیں گے. اللہ کو تو معلوم ہی ہے ساری چیز کا, لیکن ساتھ میں گواہ بھی ہوگا. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. یومئذ, اس دن, یود, ود یود, واو دال, دال سے بنتا ہے, ودہ مانے ہوتا ہے چاہنا, الود مانے محبت, چاہت کو بولتے ہیں. یود, یود الذین کفروا, یود چاہیں گے, الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, وعصوا, عصا عین صادیا, عصا عصی مانے ہوتا ہے نافرمانی کرنا, اور انہوں نے نافرمانی کی, الرسول, رسول کی, رسول کی بات نہیں مانی. وہ کیا چاہیں گے, لو, کاش, تسوا, سین واو یا, سوا مانے ہوتا ہے برابر,
सव्वा माने होता है बराबर करना, बराबर करना। वो क्या चाहेंगे, लव काश तुसव्वा बराबर कर दी जाए, सव्वा से पैसिव है, बराबर कर दी जाए, बिहिम उन पर, अल अर्दु जमीन, यानी जमीन को बराबर कर दिया जाए उनके ऊपर, खोद कर उनको उसमें डाल दिया जाए। एक तरह से मुहावरा है ये कि काश वो होते ही ना वहां पर। जब सिचुएशन ऐसी होती है कि आदमी चारों तरफ से फंस जाता है और निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, और वहां की होलनाकी का और वहां के जो मंजर है उसका खतरनाक होने का उसको एहसास हो जाता है, तो वो ये सोचता है काश मैं यहाँ पे आता ही नहीं, अरे काश मैं उस जगह ही नहीं आता, काश मैं ये नहीं आता, मैं यहाँ पर होता ही नहीं। तो वो यही सोचेंगे उस वक्त। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हाल होगा उन लोगों का जो अभी तो अपनी मर्जी चला रहे हैं, रसूल की नाफरमानी जिन्होंने की है, कि वो लोग चाहेंगे उस वक्त जिन्होंने कुफ्र किया, नाफरमानी की और रसूल की इताअत नहीं की, लव तुसव्वा काश बराबर कर दी जाए, बिहिम उन पर, अल अर्द जमीन, वला यक्तुमून अल्लाह, और ला मन नहीं, यक्तुमून का तमा यक्तुम माने छुपाना, अभी पीछे भी आया था, वला यक्तुमू, वला यक्तुमूना, वो ना वो छुपा पाएंगे, अल्लाह अल्लाह से हदीसा कोई बात, अल्लाह से कोई बात कोई वाकया वो छुपा नहीं पाएंगे। वो लोग जिन्होंने इनकार किया और पैगंबर की नाफरमानी की, वो उस रोज तमन्ना करेंगे कि काश जमीन उन पर बराबर कर दी जाए और वो अल्लाह से कोई बात न छुपा सकेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबू, क़रबा यक़रुबु, करीब होना, ला तक़रबू करीब मत हो, अस्सलाता नमाज के करीब मत हो, व अंतुम कब, व अंतुम और तुम हो, नमाज के करीब मत हो और तुम हो सुकारा, सुकारा सीन का फ्रा से बना है, सुकारा मत कहते हैं मदहोश को, जिसको समझ ना आ रहा हो, नशे में हो आदमी, मदहोश हो, जिसको समझ ना आ रहा हो कि वो क्या कह रहा है। आगे यहाँ पर भी है हत्ता तालमू, यहाँ तक कि तुम जान लो, मा तकूलूना जो तुम बोल रहे हो, यानी तुम्हें पता भी चल रहा हो कि तुम क्या कह रहे हो। तो जब तक तुम इस कंडीशन में ना हो कि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ, कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तक कि तुम मदहोश हो, यहाँ तक कि तुम जान लो जो तुम बोल रहे हो, हत्ता यहाँ तक के तालमू तुम जान लो, मा तकूलूना जो तुम कह रहे हो, वला जुनुबन और ना तुम नमाज के करीब जाओ जब जुनुबन तुम नापाक हो, इल्ला मगर आबिरी सबीलिन, वो क्या हो, आबिर आइन बारा, अबरा माने कहते हैं पार करना, उबूर करना, उबूर उर्दू में बोलते हैं उबूर करना, पार करना, तो रास्ता पार करने वाले यानी मुसाफिर, मगर यह कि तुम मुसाफिर हो, इल्ला अंतुम आबिर सबीली है, कि मगर तुम रास्ता पार करने वाले हो, मुसाफिर हो, तो मुसाफिर होने की सूरत में तुम जुनूबी हालत में नमाज पढ़ सकते हो कंडीशन के साथ। और कब तक नमाज के करीब नहीं जाना है, जुनूबी हालत में, नापाकी की हालत में, हत्ता तगतसिलू जब तक कि तुम गुस्ल कर लो, गैन सीन लाम, इग़तसला यग़तसिलु माने होता है गुस्ल करना, यहाँ तक कि तुम गुस्ल करो। ए ईमान वालो, नजदीक न जाओ नमाज के जिस वक्त के तुम नशे में हो, यहाँ तक के समझने लगो जो तुम कहते हो, और ना उस वक्त के गुस्ल की हाजत हो, मगर राह चलते हुए, यहाँ तक के गुस्ल कर लो, गुस्ल की हाजत हो और तुम राह चल रहे हो रास्ते में, क्योंकि आपके पास पानी वगैरह नहीं होता है, ना आदमी लेकर चलता है इतना, तो उसमें आगे कंडीशन है कि तुम क्या कर सकते हो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। और कब तक नहीं करना है ऐसा, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। अब आगे देखिए, व इन कुंतुम मरज़ा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा, व इन कुंतुम और अगर तुम
हो, काना यकून माने होना, इन माने अगर, व इन अगर कुंतुम तुम हो मर्जा, मरीज का प्लूरल है ये मर्जा, बीमार, अगर तुम बीमार हो, ऐसे बीमार हो कि तुम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, औ अला सफरिन, या सफर पर हो, औ जा अहदुन, या आए अहदुन कोई, मिनकुम तुम में से, मिनल गाइती, गाइत कहते हैं ऐसी जगह जो नीचे हो, ऊपर की जगह से वो ढकी हुई हो, जैसे कोई एक बड़ा सा मैदान है, उसमें बहुत सारी ऐसे होते हैं जगहें कि वहां पे थोड़ी सी जगह बहुत नीचे होती है, पता नहीं चलता कि नीचे क्या है, ऐसी गड्ढे वाली जगह आप कह सकते हो। तो ये एक तरह से किनाया है, इसको बोलकर टॉयलेट मुराद लेते थे, लैट्रिन वगैरह जब लोग जाते थे तो वो गाइद कहते थे, क्योंकि ऐसी जगह तलाश करते थे जहां कोई देखे ना ऊपर से, यानी आसानी से नजर ना आए। या तुम अपनी हाजत से, अपनी जरूरत से आ रहे हो, औ या लामस तुम, लम्स कहते हैं छूने को, लाम मीम सीन, लम्स छूने को, लामसा माने होता है छूना, औ लामस तुम, या तुमने छुआ अन्निसा औरतों को। तो यहाँ पर छूने से मुराद वो है जो मियाँ बीवी का आपसी ताल्लुक होता है वो, वरना ऐसे नहीं कि औरत के हाथ लगाते ही आदमी वजू करेगा दोबारा से। वो इन कुन तुम, और अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, या तुम में से कोई जाए हाजत से, जा माने होता है जगह, जाए हाजत से आए, यानी टॉयलेट वगैरह से फारिग होकर आए, या तुमने अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को छुआ हो। फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफुवन गफूरा। फलम तजिदू मान, फिर लम माने नहीं, तजिदू, वजद अजिदू माने होता है पाना, फलम तजिदू फिर तुम्हें नहीं मिला, मान पानी, यानी तुमने ये काम किया और फिर तुम्हें पानी नहीं मिला, पानी मिला तो वजू करना है, नहीं पानी मिला तो क्या करना है, तयम्ममू, तयम्मुम कह, फिर तयम्मुम करना है, तयम्मम कहते हैं इरादा करने को, फतयम्ममू तो तुम इरादा करो, तयम्मुम करो, सईदन, सईद कहते हैं ऊंची जगह को, ऊंची जगह को, सईदन तय्यिबन, पाक मिट्टी, जो पाक मिट्टी, सईद मिट्टी को कहते हैं, और सतही जमीन को, जो ऊपर उठी हुई जमीन हो उसको भी बोलते हैं, सईदन तय्यिबन, ऐसी मिट्टी जो पाक हो, तय्यिब पाकीज़ा। तो इरादा करो, नियत करो, तयम्मुम करो पाक मिट्टी से, फिर कैसे करना है तयम्मुम, फमसहू, मसहा माने होता है पोंछना, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, फमसहू फिर मसा करो, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों पर, वजहुन का प्लूरल है वुजू, बिवुजूहिकुम अपने चेहरों पर, व अयदीकुम और अपने हाथों पर, फिर पूछो उस मिट्टी को अपने चेहरे पर और अपने हाथों पर। अगर पानी ना मिले, यहाँ पर देखिए लम तजिदु मान है पहले, पानी तुमको ना मिले तो तब ये करना है, अगर आपने पीछे ये वाले काम किए हैं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, आफूवन, आफा आफू माने होता है माफ करना, आफूवन माफ करने वाला, गफूर और मगफिरत करने वाला है, बेशक अल्लाह माफ करने वाला और मगफिरत करने वाला है। फिर तुमको पानी ना मिले, यानी पीछे जो बातें बताई गई हैं इसमें से कोई एक आप कर लो, फिर तुमको पानी ना मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो, बेशक अल्लाह माफ करने वाला, बख्शने वाला है। ये आज का सबक है, इसको याद कीजिएगा, वर्ड्स मीनिंग लिख लीजिएगा इसकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।